हेलो विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 गणित विषय का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल करना है। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। निर्देश को अच्छे से पढ़ते हुए प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 दिया है, 4000 1/2 और 3 इकाई से बनने वाली संख्या होगी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए 4013। प्रश्न क्रमांक 2 है, चित्र में छायांकित भाग है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3/8। प्रश्न क्रमांक 3 है, घड़ी में 1:30 की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों घंटा एवं मिनट के बीच बनने वाला कोण है। इसका आंसर है ऑप्शन बी अधिक कोण। प्रश्न क्रमांक 4 है, साक्षी ने एक कॉपी में 126 पेज लिख लिए हैं। 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना शेष है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 224। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी। इसका आंसर है 101 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 6 है, दशमलव संख्या 0.250 का भिन्न रूप होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए 25/1000। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है तो 20 माचिस के डिब्बियों का आयतन होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 200 घन सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी 90 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 9 है, दिए गए क्रम में अगली संख्या है। इसका आंसर है 700 ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 10, टैली चिन्ह किस संख्या के बराबर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 14। आगे देखिए लघु त्रिप्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से 20 निर्देश दिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 3,925 रुपए है। उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री कितनी होगी? तो इसका हल देखते हैं। दिया है 3,925 रुपए औसत बिक्री है। तो दिसंबर माह में 31 दिन होते हैं तो 3,925 में हम 31 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,21,675 कुल बिक्री उस दुकानदार की होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर है तो टाइल का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दिया है भुजाओं बराबर 3 सेंटीमीटर, टाइल की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो हमें टाइल का परिमाप निकालना है। टाइल का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो चारों भुजाओं का योग होगा 3 धन 3 धन 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। टाइल का परिमाप होगा 12 सेंटीमीटर। यही अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है और इसमें लड़कियां 3/4 भाग हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है। लड़कियों की संख्या में हम 244 गुणित 3/4 कर देंगे। 4 में से 244 को काटेंगे 61 बार, 61 में 3 को गुणा करेंगे तो 183 ये लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे
कुल संख्या है 244, उसमें से लड़कियों की संख्या 183 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 61 लड़कों की संख्या। अगला प्रश्न है, यदि एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा? इसका हल देखिए। चूंकि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, इसलिए 750 घन मीटर बराबर होगा 1000 गुणित 750। 1000 को 750 में गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 7,50,000 घन लीटर। यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं। बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। चूंकि 12 पौधे हैं एक पंक्ति में, इसलिए 144 पौधे बराबर 144 गुणित 1/12। 12 में से 144 को काटेंगे तो 12 बार कटेगा, तो आंसर आएगा 12 पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न क्रमांक देखेंगे, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे 5 साल तक हर महीने 2,500 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा? तो 1 साल में उसे 2,500 रुपये 5 साल तक हर महीने 2,500 रुपये देना है। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 गुणित 2,500 करेंगे तो आंसर आएगा 3,000 प्रतिवर्ष 30,000 प्रतिवर्ष। चूंकि 1 साल में अनिल देता है 30,000 रुपये, इसलिए 2 साल में 2 गुणित 30,000 बराबर 60,000 रुपये। अनिल को 2 साल में 60,000 रुपये देने होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 21। एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, इसलिए आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में a धन b, 2 बराबर 2, लंबाई है 12 सेंटीमीटर धन चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। इनका योग करने पर आएगा 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उत्तर होगा 96 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 22। दिया गया दंड आलेख किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। इस आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक दंड आलेख बना हुआ है, इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो आंसर है हिंदी विषय में। अगला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए? इसका उत्तर है विज्ञान विषय में। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी के हिंदी एवं संस्कृत विषयों के अंकों का अंतर कितना है? इसका उत्तर है 30 अंकों का अंतर है। अगला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए? इसका उत्तर है गणित विषय में। और अगला प्रश्न है, विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए? इसका उत्तर है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत विषय में। इस दंड आलेख को देखकर आपको इन उत्तरों को फिल करना है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यहाँ पर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है।